किसी भी तरीके से चालबाजियों से, कलबाजारियों से चुनाव को विक्ट्री करने हैं कि हमको जो है जो बचा खुचा जो अधिकार था एक वोट देने का और अपने प्रतिनिधि को चुनने का, वो भी हमसे छीना जा रहा है। फॉरवर्ड जाति के लोग जो है कह रहे हैं कि हमारा हो रखा है, हम सिर्फ गरीबों को दे रहे हैं, दलितों को दे रहे हैं, अति पिछड़ों को दे रहे हैं कि आपको ये करना है। तो भयंकर गुस्सा है लोगों के अंदर में, लोग उतर रहे हैं। कल आपको देखने को नजारा वो मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संवैधानिक संस्था है, सवाल नहीं होना चाहिए। मूल बात यह है कि संवैधानिक संस्था यदि अपने संवैधानिक कर्तव्यों को यदि नहीं निर्वहन कर पा रही है तो ये एक बड़ा प्रश्न है। गैर संवैधानिक आप पहल पे आप उतरे हो और हम इसको सड़कों से लड़ेंगे, कानून से भी लड़ेंगे। सड़क की लड़ाई बहुत जरूरी है, उसके लिए हम अगुवाई कल हमने कर दी है। हर चौराहे पे, हर शहर में जो है सड़कों पे उतरेंगे। बंद ही नहीं होगा। ये ऐतिहासिक है कि आपने जनवरी में फाइनल जो है लिस्ट आपने घोषित कर दिया और घोषित करने के बाद अब आप सत्यापित करवा रहे हो। कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में, ये पहली बार आप कर रहे हो। सरकार को हिम्मत नहीं पड़ रहा है लोगों से डिमांड कर सके। यदि डिमांड के सवाल हो जाएगा तो लोग मारना शुरू कर देंगे उनके प्रतिनिधियों को। सरकार डरी हुई है। मेरे साथ कांग्रेस के बिहार के अति पिछड़ा सेल के अध्यक्ष शशि पंडित हैं, प्रजापति समाज से आते हैं और कल वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। जिस तरह से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी खुद पटना आ रहे हैं सड़कों पर, विपक्षी दलों ने बंद का ऐलान किया है। क्या तैयारी है सर? सर तैयारी पूरी है और पूरा देश नहीं पूरा दुनिया देखेगा कि जो मनुवादी जो लोग हैं, ताकतें हैं जो चाहती हैं कि देश की जो मेहनत का सवाम है, जो वोट करती है, उसको जो है बाहर कर दिया जाए और हम जो है फिर किसी तरीके से चुनाव को जीत जाए, ये असंभव है उनके लिए। और ये शुरुआत है राहुल जी के नेतृत्व में। हम आगे भी बढ़ेंगे और ये बिहार का चक्का जाम नहीं, आने वाले समय में हम देश का भी चक्का जाम करेंगे और ये बिहार जो है इसकी शुरुआत है। क्या लग रहा है, कांग्रेस लगातार अति पिछड़े अनिल जैन जब से अध्यक्ष बनाए गए ओबीसी मोर्चा के, आप बिहार में अति पिछड़ों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कांग्रेस फोकस कर रही है वीकर सेक्शन लोगों पर और आप चूंकि लगातार सार्वजनिक जीवन में सोशल एक्टिविज्म से जुड़े रहे तो भरोसा बढ़ रहा है लोगों का? नहीं, पूरा भरोसा ही नहीं बढ़ रहा। ये जो है गरीबों के साथ ही जो है ये योजना है कि गरीबों को वंचित कर दिया जाए वोट से। इस देश में दोयम तरह के नागरिकता उनको दे दिया जाए और इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो है अपना समय निकाल करके पटना के धरती पे आ रहे हैं। वो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और ये अति पिछड़ा का यही सवाल है जिसको लेकर के ये आह्वान है। क्या है जब सबसे ज़्यादा तो भूमिहीन, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का नाम कट जाएगा, क्या इसको लेकर लोगों में गुस्सा है? चूँकि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार काम कर रहे हैं। इतना गुस्सा है कि सरकार को हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि हमसे जो है लोगों से डिमांड कर सके। यदि डिमांड के सवाल हो जाएगा तो लोग मारना शुरू कर देंगे उनके प्रतिनिधियों को। इतना है, सरकार डरी हुई है। कह रही है कि आप किसी तरीके से एक फ़ोटो और साइन करके दे दीजिए, हम कर देंगे। इतनी डरी हुई है सरकार। अब फोटो भी सुने मना कर रही है, मतलब रोज़ नियम बदल रहे हैं। एकदम हर घंटे में कॉल आ रहा है, डीएम इसको चला रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसको जो डेटा एंट्री करने वाले लोग हैं, जिनको आरएसएस ने जो है डेटा एंट्री में बैठा दिया है कि आपको हमारे कहने के अनुसार आपको सूची तैयार करना है, तो ये वो भांप रहे हैं कि कहाँ प्रतिवाद आ रहा है, कहाँ प्रतिकार आ रहा है और उसको तुरंत जो है वो कर देना है। सच खेल है ये है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जनता के जो है मैंडेट है उसको जो है दरकिनार करके हम चालबाजियों से, कलबाजारियों से चुनाव को विक्ट्री कर ले जाए। राहुल गांधी ने एक बड़ा रेख लिखा था कि किस तरह से हरियाणा में 30 लाख वोटर बढ़े, महाराष्ट्र में 40 लाख करीब वोटर बढ़े, दिल्ली में वोटर बढ़े, बिहार में वोटर अपने बढ़ाएंगे और बाकी लोग का काटेंगे। ये शक है आप लोगों को? फॉरवर्ड जाति के लोग जो है कह रहे हैं कि हमारा हो रखा है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए और उनको भरने की ज़रूरत मांग दे ही भी नहीं रहे हैं। उनको फॉर्म सिर्फ गरीबों को दे रहे हैं, दलितों को दे रहे हैं, अति पिछड़ों को दे रहे हैं कि आपको ये करना है। और आप देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है। क्या डर है कि कुछ नए नाम जोड़े भी जाएंगे जो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, किसी का नाम जोड़ दे? चूँकि देखिए अभी तो फाइनल लिस्ट चूँकि जनवरी में आ चुका है तो जोड़ने का तो सवाल नहीं है, लेकिन चूँकि सत्यापन में जो है आपने साक्ष्य नहीं दिया, ये बड़ा डर है कि बहुत सारे लोगों का जो है नाम काट देंगे और चिन्हित करके काट देंगे। चूँकि उन्होंने कहा था पहले कि 1 लाख हमारे समसेवक लगेंगे, अब 4 लाख समय सेवक बीएलओ भर्ती कर लिया इन्होंने 4 लाख एकदम। तो सब एडहॉक पे रखे जा रहे हैं, बीएलओ भी एडहॉक पे रखे जा रहे हैं, दिहाड़ी पे रखे जा रहे हैं और उनको जो है
एक तरीक़ा से अब अस्थाई के तरफ ले जा रहे हैं कि हम चिन करके पहचान करके और उन्हीं को हम जो है आने वाले समय के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे मॉनिटर कर पा रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है देखिए, हम लोग भांप रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, लोकल लेवल पे सब डरे हुए हैं। तो हम अब एक तरीक़ा से कहिए कि हम आक्रामक हो गए हैं, हर चीज़ में आक्रामक हो गए और सरकार जो है डिफेंसिव हो गई है और हम इसको सड़कों से लड़ेंगे, कानून से भी लड़ेंगे। सड़क की लड़ाई बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम अगुवाई कल हमने कर दिया है। कल क्या तैयारी है? आप खासकर अति पिछड़ों पर, पूरे बिहार में 37-38% अति पिछड़ा समाज है, उस पर पूरे देश की नज़र है और सब पार्टियों की नज़र है। हाँ, वो बड़ी तैयारी है। हर चौराहे पे, हर शहर में जो है सड़कों पे उतरेंगे, वो गरीब लोग उतरेंगे, क्योंकि गरीब लोग मान रहे हैं कि हमको जो है जो बचा खुचा जो अधिकार था एक वोट देने का और अपने प्रतिनिधि को चुनने का, वो भी हमसे छीना जा रहा है। तो भयंकर गुस्सा है लोगों के अंदर में, लोग उतर रहे हैं। कल आपको देखने को नज़ारा वो मिलेगा। बड़ा बंद होगा, बड़ा बंद होगा। जब बंद ही नहीं होगा, ये ऐतिहासिक होगा और पूरे दुनिया के लिए ये मॉडल बनेगा। कहाँ से राहुल जी की शुरुआत रहेगी? इनकम टैक्स चौराहे से। वो खुद आएंगे इनकम टैक्स चौराहे? हाँ, पैदल नहीं, इनकम टैक्स चौराहा पे से हम शुरू करेंगे। कहाँ तक? गवर्नर हाउस तक जाएंगे? जहाँ तक हमको जाने दिया जाएगा हम चलेंगे। उसके तो बाद देखिए, ये बड़ी बात है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहा है, ईवीएम को लेकर भी सवाल उठ रहा है। क्या लग रहा है, चुनाव आयोग पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संवैधानिक संस्था है, सवाल नहीं होना चाहिए था। देखिए, मूल बात यह है कि संवैधानिक संस्था यदि अपने संवैधानिक कर्तव्यों को यदि नहीं निर्वहन कर पा रही है, तो ये एक बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। ये बड़ा सवाल है कि आपने जनवरी में फाइनल जो है लिस्ट आपने घोषित कर दिया और घोषित करने के बाद अब आप सत्यापित करवा रहे हो, तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में, ये पहली बार आप कर रहे हो। तो ये आपने ही गैर संवैधानिक आप पहल पे आप उतरे हो और ये आरएसएस के जो है कहने पे, आरएसएस के एजेंडे को जो है आप आगे बढ़ा रहे हो। आरएसएस यही चाहता है कि सब जो हमारे विरोधी लोग हैं वो समाप्त कर दिए जाएँ। पूरे दुनिया के इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस जहाँ पे फासिस्ट फोर्सेज आई हैं और वो अपने विरोधियों को एक एक करके ख़त्म किया है। ये एक स्टेप है कि हम ख़त्म कर दें उन विरोधी ताकतों को। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, आपकी पार्टी भी गई है, आरजेडी भी गई है, कुछ सामाजिक संगठन भी गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करने के बाद करेंगे, डेफिनेटली हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा संघर्ष जो है सड़कों पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ आनी चाहिए, देखना चाहिए उस कोर्ट को भी कि जनता क्या चाहती है, जनता की क्या डिमांड है। तो देखिए, पहले ही ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग विवादों में रहा है और लोगों का भरोसा चुनाव के वोटिंग पर कम हुआ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ईवीएम में हेरफेर होती है। लेकिन बिहार में जिस तरह से लगातार हरियाणा में वोटरों की संख्या 30 लाख बढ़ गई लोकसभा विधान 6 महीने में। सवाल है कि 6 महीने में 30 लाख लोग कहाँ से पैदा हो गए। 40 लाख की संख्या बढ़ गई महाराष्ट्र में। बिहार में लोगों को लग रहा है कि कहीं शोषित वंचित समाज के गरीबों का, खासकर दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़ों का नाम कट तो नहीं जाएगा। इसको लेकर एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया है पूरा विपक्ष, जिसमें राहुल गांधी खुद दिल्ली से पटना आ रहे हैं और वो सड़कों पर उतरेंगे। तो एक बड़ा सियासी खेल शुरू हो गया है। बिहार के चुनाव आते आते लगभग बहुत चीज़ें साफ हो जाएंगी कि चुनाव आयोग को लेकर और क्या रुख विपक्षी दल अपनाएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या चुनाव आयोग पर सवाल करना गलत है या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हुई है? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।